हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का हाई कैप क्लासेज में। आज की टॉपिक है रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स। कौन सा टॉपिक है? रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हो। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को। रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को देखते हैं तो पहला हमारा क्या है? नसल कैविटी, दूसरा है लार्निक्स, तीसरा है ट्रैकिया, चौथा आपका कार्टिलेजिनियस रिंग ऑफ ट्रैकिया, पांचवा है राइट लंग, छठा है लेफ्ट लंग, सातवां है प्लूरा और सबसे लास्ट में आपका आता क्या? डायफ्राम। ठीक है, अब हम यहाँ पर वन बाय वन इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, द मोड ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रिस्पायरेशन। मतलब क्या है? जो रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता क्या है? ऐसे रिस्पायरेशन जो लंग्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? लंग्स के द्वारा जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो पहला पार्ट्स हमारा क्या है? नोस्ट्रिल्स एंड नसल चैम्बर। नोस्ट्रिल एंड नसल चैम्बर, ये हमारा क्या है? पहला पार्ट है। तो इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नोस्ट्रिल क्या होता है। द टिप ऑफ द नोज हैज़ टू स्मॉल होल्स कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। यानी हमारे नोज का जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है वहाँ पे दो होल होते हैं। ये दोनों जो होल होते हैं इसको बोला जाता है क्या? नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोस्ट्रिल्स बोला जाता है। सेकंड पॉइंट है द नोस्ट्रिल लीड इंटरनली इनटू नसल कैविटी। जो नोस्ट्रिल्स होता है वो इंटरनली जुड़ा होता है किससे? नसल कैविटी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? नसल कैविटी से जुड़ा होता है। थर्ड हमारा पॉइंट है द हेयर इनसाइड नोस्ट्रिल क्लीन द एयर एंड म्यूकस ट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। जो हमारे नोस्ट्रिल्स में हेयर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? एयर को क्लीन करते हैं। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको म्यूकस जो होता है, हमारे जो नोस्ट्रिल में म्यूकस जो होता है वो ट्रैप कर लेता है। क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। जो हेयर हमारे नोस्ट्रिल्स में होते हैं वो एयर को क्लीन करते हैं। ठीक है, और जो म्यूकस हमारे नोस्ट्रिल में प्रेजेंट होता है वो फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए आपका डस्ट पार्टिकल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनको वो क्या करता है? ट्रैप कर लेता है और एयर को क्लीन कर देता है। ठीक है, सेकंड हमारा पार्निक्स। पार्निक्स को हम थ्रोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्निक्स को थ्रोट भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इट इज़ अबाउट 5 इंच लॉन्ग। जो पार्निक्स जो होता है वो 5 इंच लंबा होता है। 5 इंच क्या होता है? लंबा होता है। सेकेंड हम पॉइंट देखते हैं द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। यानी जो ट्रैकिया होता है, अब ध्यान से समझिएगा, जो पार्निक्स होता है उसमें दो पाइप्स होते हैं। पाइप्स हम कह सकते हैं, जैसे ओजोफेगस और ओजोफेगस और ट्रैकिया, ये दो ओपनिंग होता है। ठीक है, अब अगर ट्रैकिया का ओपनिंग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोटिस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस। इट इज गार्डेड बाय अ कार्टिलेजिनियस लीड कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। एपिग्लॉटिस जो होता है एक ढक्कन का होता है। एक ढक्कन होता है जो कभी ट्रैकिया पे आता है तो कभी ओजोफेगस पे आता है। जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लॉटिस जो होता है वह ट्रैकिया पे आ जाता है ताकि फूड पार्टिकल्स ट्रैकिया के अंदर ना आ जाए। ठीक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यही एपिग्लॉटिस किस पे आ जाता है? ओजोफेगस पे आ जाता है। ठीक है, थर्ड हमारा है लार्निक्स। लार्निक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। किसको? तो लार्निक्स को। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट है लार्निक्स इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस साउंड एंड हेल्प इन स्पीकिंग। जो हमारा आवाज़ निकलता है, जो हम बोलते हैं, वो कहाँ से होता है? तो लार्निक्स से होता है। क्या होता है? लार्निक्स से होता है, इसीलिए बोला जाता है लार्निक्स को वॉइस बॉक्स। ठीक है, सेकेंड हमारा है इट इज़ लोकेटेड एट अपर टॉप ऑफ द ट्रैकिया। आप हम यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये आपको क्या है?
ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। तो सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्निक्स बोलते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लार्निक्स बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया विंड पाइप इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर hollow structure which arise in pharynx and goes to the middle of the thoracic cavity। ट्रैकिया जो होता है वो क्या है? विंड पाइप है। क्या है? एक विंड पाइप है जो ट्यूबुलर और होलो स्ट्रक्चर का होता है। ट्यूबुलर होता है, ये ट्यूब के माफिक होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रैकिया है एक ट्यूब के माफिक है, ट्यूब के फॉर्म में है। ठीक है, जो पार्निक्स और थोरैकिक कैविटी के बीच में स्थित होता है। ठीक है, यानी पार्निक्स से स्टार्ट होता है और थोरैकिक कैविटी पे खत्म होता है। ठीक है, कौन? तो हमारा ट्रैकिया। ऐसा समझ में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विंड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इट सर्व एज अ पासेस फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। मतलब इसी के द्वारा, यानी ट्रैकिया के द्वारा ही गैसेस पास करते हैं, अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। किसके द्वारा? तो ट्रैकिया के द्वारा। द लोअर एंड ऑफ ट्रैकिया इज डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रैकिया का लोअर एंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। इन दोनों पार्ट को बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। अगर हम एक को देखें, एक पार्ट को देखें, उससे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। ठीक है, यानी ब्रोंकाई का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? तो ब्रोंकस होगा। क्या होगा? ब्रोंकस होगा। ठीक है, ईच ब्रोंकस इनसाइड द लंग्स डिवाइड इनटू मेनी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांचेस विच फॉर्म ब्रोंकियल्स। ध्यान दीजिएगा, जो ब्रोंकस है, यानी एक ब्रोंकस है, लंग्स के अंदर बहुत सारे प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांचेज में डिवाइड होता है। सॉरी, ब्रांचेज में क्या होते हैं? डिवाइड होता है। कौन? यानी एक जो ब्रोंकस है यह जब लंग्स के अंदर आता है तो बहुत अधिक मेनी एंड टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड ऑल ब्रोंकाई हैव सी शेप्ड। यहाँ आप देखिएगा तो ये सी शेप्ड का रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है। सी शेप्ड का क्या दिख रहा है? रिंग दिख रहा है, जो क्या करता है? कोलैप्स होने से बचाता है। जब हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं, मतलब जब गैस बाहर निकलती है, तो कोलैप्स करने से कौन बचाता है? तो कार्टिलेजिनियस रिंग ऑफ ट्रैकिया, यही जो है प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंग्स और पल्मोनरी सैक। लंग्स जो होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन का सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। दीज आर 2 बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको लंग्स के 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ये कैसे होते हैं? तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन। यह क्या है? रिस्पायरेशन का प्राइमरी ऑर्गन है। रिस्पायरेशन का प्राइमरी ऑर्गन कौन है? तो लंग्स है। ठीक है, ईच लंग्स इज इनक्लोज्ड विद अ कवर कॉल्ड प्लूरा। अब दोनों लंग्स जो होते हैं एक लेयर से ढके होते हैं, एक लेयर से क्या होते हैं? ढके होते हैं। इस लेयर को बोला जाता है प्लूरा। देखिए यहाँ पे जैसे आउटर जो लेयर है, इस आउटर लेयर को बोला जाता है प्लूरा। ठीक है, द लेफ्ट लंग हैज़ 2 lobes, यानी लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। और राइट लंग में 3 लोब होते हैं, यानी ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है और ये कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द टर्मिनल एंड्स ऑफ दिस डक्ट्स ओपन इनटू मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल डिलिकेट बैलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेओली। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया था इससे पहले कि जो ब्रोंकाई होते हैं जब लंग्स में जाते हैं तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेज में टूट जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब उन ब्रांचेज के जो एंड्स पॉइंट होते हैं, उन ब्रांचेज के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे
स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल डिलिकेट बैलून, मतलब छोटे छोटे बैलून्स के नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। दोबारा ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने देखा कि जो ब्रोंकाई होता है जब लंग्स में इंटर करता है तो सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और इन ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे, इन ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट पे छोटे छोटे बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर स्थित होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्वली। द एल्वली आर हाईली वस्कुलर ऑर्गन, बहुत ही वस्कुलर ऑर्गन होता है। कौन, एल्वली। देयर वाल इज वेरी थिन, इसकी जो वाल होते हैं बहुत ही पतले होते हैं और आसानी से ब्लड के द्वारा, मतलब जो गैस होते हैं, जो ऑक्सीजन गैस होता है, आसानी से ब्लड में पहुंच जाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो जाता है एल्वली के वॉल के द्वारा। यहाँ पे लिखा भी है, एंड इट इज़ फॉर्म रिस्पायरेटरी सरफेस विच फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आसानी से गैस का एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। देखते हैं इसमें, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स में 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं। कितने, 12 पेयर रिब्स पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, वन एंड इज अटैच टू वर्टेब्रल कॉलम वाइल अदर एंड इज अटैच टू द स्टेनम। रिब्स का जो फर्स्ट एंड होता है वह वर्टेब्रल कॉलम, यानी जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो मौजूद होता है उससे अटैच होता है, और दूसरा एंड जो होता है वह स्टेनम से अटैच होता है। स्टेनम मतलब होता है ब्रिस्ट बोन, स्टेनम मतलब क्या होता है, ब्रिस्ट बोन से अटैच होता है दूसरा एंड, और पहला एंड वर्टेब्रल कॉलम से अटैच होता है। ठीक है, इन दिस वे रिब्स फॉर्म अ केज, इस प्रकार एक केव फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिब केज। क्या बोलते हैं, रिब केज। ठीक है, रिब्स प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट्स, जो रिब्स होते हैं रिब्स के अंदर ही पाए जाते हैं, क्या, लंग्स और हार्ट, इन दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन, रिब्स। ठीक है, नेक्स्ट है, रिब्स आर प्रोवाइडेड विद स्पेशलाइज्ड मसल, दीज आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल। जो रिब्स होते हैं वह एक मसल प्रोवाइड करते हैं, एक स्पेशल मसल प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन टू रिब्स, दो रिब्स में जो स्पेस होता है, दो रिब्स में जो स्पेस पाया जाता है, उस स्पेस में जो मसल्स होते हैं उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल। These muscles help in the outward and inward movement of wrist. यह जो मसल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं मोमेंटम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द रिब्स, यानी रिब्स को इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। कौन, तो इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, लास्ट हमारा है, देखिएगा ध्यान से, एट द बॉटम ऑफ द thoracic cavity there is a large muscle flap, this is called diaphragm। यानी थोरैकिक कैविटी के बॉटम में, थोरैकिक कैविटी के बॉटम में एक लार्ज मसल फ्लैप पाया जाता है, एक मसल फ्लैप पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा एक फ्लैप है, मसल फ्लैप है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनहेलेशन में क्या होता है, ये फ्लैट हो जाता है, और एक्सहेलेशन में यह ऐसे कर्व नुमा हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अतः इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।